फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। अभी तक हमने चैप्टर 7 तक किया था। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में मैंने सभी फॉर्मूले बता ही दिए हैं कि किस तरह से हमें वैल्यू फाइंड करनी है, निकालनी है, किस तरह से हमें वैल्यू पुट करनी है, वो सब। बाकी का जो है वो मैं अब बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। जो ABC है हमारा वो राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें हमें साइड दी हुई है AB की 24 सेंटीमीटर और BC दे रखी 7 सेंटीमीटर। और डेटा में हमें क्या करना है, साइन और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। सेकंड में साइन C और कॉस C की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए कैसे करते देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें साइड हमें इसका नाम दे दो AB और C, ठीक है। इसका नाम हमने ए दे दिया। अब AB जो है वो हमारी है 24 सेंटीमीटर और BC हमें दे रखी 7 सेंटीमीटर। अब हमें ये साइड हमें फाइंड करनी है और ये हमें एंगल A कह रहे हैं ना। एंगल A अगर ये रहेगा तो एंगल A ऐसे। एंगल A के सामने वाला जो साइड है वो होती है परपेंडिकुलर। यूं जनरली ये जो साइड है बेस कहलाती है, पर हमें एंगल से मेजर करना है कि हमारा परपेंडिकुलर बेस क्या होगा। हाइपोटेनस तो सेम रहती है, हमारे बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। तो देखिए, जब एंगल A कह रहे तो इसके सामने वाला हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ये हो गया P, और इसके सामने वाली ये हमारा क्या हो गया, बेस, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस से पहले हम AC की साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो AC की साइड कैसे निकालेंगे, लिख देंगे AC²। ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², है ना। मतलब ये जो साइड होती है हम इन दोनों के एड के इक्वल होती है। तो हम पाइथागोरस में स्क्वायर करके देखिए, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, AC इक्वल टू इसका रूट स्क्वायर का मैं इधर रूट चढ़ा रही हूँ इस तरह से, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें AC निकालना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड कर देनी है। AB की वैल्यू हमें दे रखी है ये रही 24। AB की साइड हमारी ये है, BC हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर चढ़ा दिया हमने। 24 का स्क्वायर क्या रहता है, देखिए 24 का स्क्वायर रहता है 5 7 कुछ रहता है, कर लेते हैं हम इसका स्क्वायर। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, हाँ वही रहता है 576। ये है 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर सबको पता ही, 7 7 जा 49। अब इसमें हम 49 को प्लस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 10 12 625। तो ये रूट में रहेगा 625। 625 किसका स्क्वायर रहता है, हमारा 25 का, ठीक है ना। 25 का स्क्वायर रहता है। स्क्वायर टेबल में मैंने समझा रखा है क्लास 8 की वीडियो में, ठीक है। तो 25 का जो स्क्वायर होता है 625, और 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा होता है 25, ठीक है। तो ये हमारी साइड कितनी आ गई, 25। मैं धीरे से लिख देती हूँ गोला बना के, क्योंकि हमने उसे फाइंड किया है, ठीक है। अब हमारा ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, ठीक है ना। हाइपोटेनस हमारी आ गई। अब हमें फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए कैसे करेंगे हम, देखिए लिख देंगे साइन ए। देखिए अब हमें कैसे लिखाना है कि साइन का नंबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है या बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला चलता है, देखिए मैं ऐसे बताती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि ये जो है हमारी वैल्यूज ये ऐसे हैं, ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है ना। साइन ए कॉस ए टेन ए, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड करेंगे। और हमें कॉसेक की निकालनी तो हम इसे जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, एच अपॉन पी हो जाएगा कॉसेक के लिए, और सेक के लिए हो जाएगा एच अपॉन बी, और कॉट के लिए हो जाएगा बी अपॉन पी, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड करेंगे। इससे क्या है, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू जो मैंने पहले फॉर्मूला वीडियो में बताया था उसे याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अगर हम इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को चाहिए साइन ए। तो साइन ए के लिए मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, देखिए मेरा एंगल ए था ये, तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 7,
और हाइपोटेनस हमारे कितनी हो जाएगी 25, ठीक है ना। तो ये हमारी होगी साइन की वैल्यू, और इसके साथ ही मैं कॉस की वैल्यू भी निकाल देती, कॉस ए। ये तब करना जब हमारा एंगल ए है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये एंगल ए है, परपेंडिकुलर ये होगा। अगर ये एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, ठीक है। तो कॉस ए निकालने के लिए, कॉस ए के लिए बेस अपॉन हाइट, वो हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, बेस हमने इसे माना है एंगल ए के थ्रू, तो ये हो जाएगा 24 और हाइपोटेनस हमारी है 25, ठीक है। इस तरह से हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमसे कह रहे हैं साइन सी और कॉस सी, ठीक है। साइन सी, जब एंगल देखो, अब इधर आ जाओ, एंगल सी हमें देखना है। एंगल सी ये है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर ये रहेगा, ध्यान रखना, और ये बेस रहेगा, ठीक। साइन सी वैल्यू हम ये परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस ही डालेंगे, पर वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 24 और हाइपोटेनस हमारा 25 है ही सही। और कॉस सी में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा 7, ठीक है, एंगल सी के थ्रू 7/25। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, देखिए मैं उतार ही देती हूँ यहाँ पर, tan p माइनस कॉट p, कॉट r, ठीक है। ये ट्राइंगल हमें बना के दिया है इन्होंने क्वेश्चन में, मैं बना देती हूँ। ये है p, ये q और ये है r, ठीक है ना। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है 13 और ये 12 है। अभी पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। देखिए, अगर हम पी आर की वैल्यू निकालें तो इन दोनों के स्क्वायर को प्लस करना रहता है और स्क्वायर रूट निकालना रहता है। अगर हमें इन दोनों को छोड़ के इसको छोड़ के इन दोनों में कोई भी साइड निकालनी तो हमें माइनस करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगाती हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ठीक है। अब निकाल देती हूँ मैं, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू आर को निकालने के लिए मैं इसे रूट में ले लेती हूँ। पी आर हमारी कितनी है 13 का स्क्वायर, और पी आर हमारी, और पी क्यू हमारी कितनी होगी 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर होगा 144, ठीक है। इन दोनों के स्क्वायर को हम माइनस कर देते हैं, तो इसका आएगा 25, माइनस कर लेना आप इधर साइड में। देखिए 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2 1 6, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्या आ गया 5, यानी कि ये हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, अब tan p माइनस कॉट r हमें निकालना है। tan p माइनस कॉट r, अब P निकालना, तो P को हमें एंगल मानते हुए उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। R के लिए R के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन इसमें डायग्राम में इसमें दिखा देती हूँ, ये ना, देखिए जब हम एंगल P को देख रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या होगा, यहाँ पे भी डाल देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। तो हमें tan चाहिए, tan p, है ना, tan p चाहिए, p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस कॉट r। जब r एंगल देखना है हमें तो r के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर r हो गया, तो इसका कॉट का क्या है, साइन कॉस tan, और tan का उल्टा कॉट, यानी कि p अपॉन b अपॉन p। अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं हम, tan p के हिसाब से, है ना, P एंगल है हमारा, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये जो हमारा है 5, और बेस हमारा हो जाएगा 12, है ना। और अगर हम एंगल R को देखते हैं तो R के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो 12, R के सामने वाला परपेंडिकुलर, है ना। तो हमें चाहिए बेस, बेस तो हमारा ये क्या है 5 आया था ना, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को कट ऑफ कर देंगे तो 0 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। वह क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, देखिए साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है। कैलकुलेट कॉस ए tan ए। तो पहले साइन ए को हम ट्राइंगल में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट
कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहले हमें यही काम करना है। यहीं पे बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बना देते हैं। अब इसका नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, एंगल ए, ये ए है ना, तो एंगल ए मान लिया, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा। पर साइन ए का नाम क्या है? पी अपॉन एच। ठीक है ना, तो इसका नाम यहाँ पे डाल देते पी। ये पी है, ये एच है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 3। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि 3 यहाँ पर डाल देंगे। हाइपोटेनस हमारा ये। ठीक है, ए बी हमें निकालना है। तो ए बी देखिए, अगर हमें हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों के स्क्वायर को हम प्लस करेंगे, अदरवाइज दोनों साइडों को हम माइनस करेंगे। अब हमें ए बी निकालना है, तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए बी इक्वल टू रूट में, स्क्वायर को रूट में ले आते हैं, स्क्वायर को रूट में लाए तो क्या हो जाएगा? लिख दो वापस से, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब क्या होगा? ए सी हमारा क्या है? ए सी हमारा है 4, रूट में 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, ये आ जाएगा √7। √7 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो हमारी वैल्यू यही रहेगी, ये आ जाएगी √7। ठीक है, ये जो हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब लिख इसलिए देते हैं क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए इजी हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड कर देते हैं कॉस ए। कॉस ए का क्या होता है? देखिए पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, सॉरी बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है? इस एंगल के हिसाब से बेस हमारा √7 हुआ। अगर एंगल ए है तो सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, और ये बेस है और ये हाइट है, तो क्या हो जाएगा हमारा? √7/4। अब हमें निकालना है tan ए। तो tan ए के लिए क्या करेंगे हम? tan ए का p अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? दोनों ही ए एंगल है, उसमें कोई चेंज नहीं करना हमको। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? ये 3। ठीक है ना, 3 अपॉन ये हमारा √7 बेस। तो ये हमारे आंसर हो गए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए सेक ए। देखिए इसको क्या करेंगे? cot A इक्वल टू 8/15 को हम नीचे ले आएंगे, x की वैल्यू फाइंड करते हैं जैसे, है ना। तो 8/15 हो जाएगा cot A को, उसको फिर हम ट्राइंगल पे डाल के थर्ड साइड निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसका ये है 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए और सेक ए। दोनों ही ए एंगल है, तो ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल बना लेंगे हम, तो इसका नाम डाल दो ए बी और सी। ठीक है, अब देखिए इसको कॉट ए को यहाँ लिख तो लें, कॉट ए इक्वल टू 8/15 है ना। तो 8/कॉट, देखिए ऊपर चले, ऊपर पहुंच जाओ। कॉट हमारा साइन कॉस टेन का उल्टा कॉट यानी कि p अपॉन बी। तो ये हो जाएगा हमारा p, ये हो जाएगा हमारा b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए के सामने वाला हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। एंगल ए देख रहे हैं हम, तो ए के सामने वाला हमारा हो गया p, यानी कि इसका नाम डाल दो p। p से क्या है? 8 और b यानी कि बेस हमारा हो गया 15। इस साइड को हमें निकालना है। ठीक है, इस साइड को कैसे निकालना है हमें? ए लिख देंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ए सी इक्वल टू रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी और इनकी वैल्यू रख देते हैं। ए बी हमारा है 15 का स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 8 का करेंगे तो 64। इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा रूट में 289, जो किसका स्क्वायर है? 17 का। ठीक है, 289 17 का स्क्वायर है, स्क्वायर टेबल में जाके देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 70, यानी कि थर्ड साइड हमारी क्या आ गई? 17।
देखिए जो वैल्यू मैं फाइंड करती हूँ उसको मैं सर्कल इसलिए बना देती हूँ ताकि हमें पता रहे कि हमने फाइंड करी है इस वैल्यू को। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, साइन ए सेक ए। ठीक है, तो साइन ए निकाल देते हैं, यहीं पे कर देते हैं सवाल को, छोटा सा ही है। साइन ए की वैल्यू p अपॉन एच। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा p अपॉन एच। तो p की वैल्यू कितनी है हमारी, परपेंडिकुलर ए एंगल है, तो ए एंगल के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर ये रहा 8 और हाइपोटेनस 17। परपेंडिकुलर ए है ना एंगल, हाँ 8/70 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सही है। और ये हो जाएगा सेक ए। सेक ए का क्या हो जाएगा, सेक ए का नाम साइन कॉस टेन, कॉस का उल्टा सेक, यानी कि h अपॉन बी, h अपॉन बी। तो हाइपोटेनस हमारा क्या 17 और बेस हमारा क्या है 15। ठीक है ना, तो ये हमारे आंसर होंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में चेक कर लेते हैं एक बार, वैल्यूज थोड़ी चेंज आ रही हैं मेरी। cos से 8/15 एंगल ए के सामने हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 8, ये हो गया 15 अपॉन बेस 8/15। ए बी स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये तो 200, ये तो सही है हमारा 17। अब साइन है हमारा है p अपॉन एच, बोला p अपॉन एच। p की वैल्यू हमारी हो गई 8 और h की 17। गलत कहाँ पे हो रहा है फिर, एक मिनट देखती हूँ। यहाँ पर ये सवाल में मिस्टेक ये हो गई हमारी, मैंने इसे कॉस समझ लिया। और कॉस के ये है कॉट, कॉट की वैल्यू क्या आती है, साइन कॉस 10, यानी कि 10 का उल्टा पी, बी अपॉन पी। तो ये उल्टा हो गया मेरा, तो यहीं पर हम सही कर देते, बी हो जाएगा ये पी हो जाएगा। तो बी और ये हो गया पी, बेस हमारा क्या हो गया 8 और ये हो गया हमारा 15, बस यही मिस्टेक है। और ए बी यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 64, ये हो जाएगा 225। ये सही है हमारा, 17 तो सही है, पर बस यहाँ पर मिस्टेक आई है हमारी। साइन है, साइन है की वैल्यू पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 15 और हाइपोटेनस हमारी होगी 17 और सेके साइन कॉस 10, कॉस का उल्टा एच अपॉन बी। ठीक है, हाइपोटेनस हमारा 17 और बेस हमारा हो जाएगा 8। वो समझने के ऊपर गलती होगी थोड़ी सी। ठीक है ना, अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं गिवन सेक थीटा दे रखा है 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशो। सभी का बताना है हमें, सेक को छोड़, क्योंकि सेक हमें गिवन है। ठीक है, तो हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं सेक थीटा से। तो सेक थीटा को मैं ए एंगल मान लूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे डाल दो पहले सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो ये हमारा क्या रहता है, ठीक है, सेक थीटा साइन कॉस 10। देखिए यहीं पर मिस्टेक हो जाती है मुझसे भी, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हो गई है, ध्यान देना है। साइन कॉस 10, ठीक है ना, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कि एच अपॉन बी। ठीक है ना, उल्टा लेना है हमें, तो ये एच हो जाएगा, ये बी लेना है। यहीं पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए सवाल में, क्योंकि सब यहीं से सही और यहीं से गलत हो जाता है अक्सर। तो अब इसका ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल को नाम मैं दे देती हूँ ए बी और सी। ठीक है, अब ये देखिए एंगल ए मान रही हूँ मैं, इसे सेक थीटा को मान रही हूँ मैं एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है नहीं, तो परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस तो हमारा यही रहेगा और बेस हमारा क्या हो जाएगा 12। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर डाल दो P, यहाँ H और यहाँ B। ठीक है ना,
अब ये BC निकालना है हमें, है ना। इस साइड को छोड़कर अगर हमें इन दोनों में से कोई साइड निकालनी तो हमें माइनस करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, BC को निकालना है मुझे, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है ना। अब BC यहीं रहने देंगे, इसे रूट में चढ़ा देते हैं, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से करने यहाँ पर सवाल, मिस्टेक हो जाती है जैसे मुझसे हुई। तो AC का स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया AB यानी कि 12 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144। इनको जनरली हम माइनस करेंगे तो आएगा 25, और इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 5, ठीक है। तो ये हमारी जो साइड आई है BC जो आई है हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, परपेंडिकुलर आ गई। अब सेक को छोड़कर हम साइन सभी को निकाल देते हैं, तो 9 से डाल दो, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H, और टेन थीटा हमारा होता है P/B। और फिर साइन का उल्टा हमारा कोसेक हो जाता है, कोसेक थीटा इक्वल टू H/P। और कॉस का हमें दिया हुआ है कोसेक, तो उसे करना नहीं है, टेन का हो जाएगा हमारा कॉट थीटा टेन का उल्टा B/P, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर दो, हमें वैल्यूज रखनी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो परपेंडिकुलर हमारा हमने इसे माना है एंगल A को मानते हुए, है ना। अगर आप एंगल C को मान रहे हैं थीटा, अगर आप C को थीटा मान रहे हो तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। मैंने A को थीटा माना है, A को थीटा माना है तो मेरा ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और ये हमारा बेस होगा, और ये हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा। तो P यानी कि 5 और हाइपोटेनस 13, ठीक। और ये कॉस थीटा हमारा क्या B/H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है 12, और हाइपोटेनस है हमारा 13, और टेन थीटा हमारा क्या रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5, और बेस हमारा है 12, और ये है कोसेक थीटा यानी कि हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस हमारा 13 है, परपेंडिकुलर हमारा 5 है। और यहाँ है बेस हमारा क्या है 12, और परपेंडिकुलर हमारा है 5, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी वैल्यू फाइंड होगी। यहाँ पर क्वेश्चन 5 हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करूँगी, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय।